जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कहते हैं ना कि आपकी भी अगर तबीयत ख़राब है, कोई मसला है, तो उसमें ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं वो मोटापे की वजह से आ रहे होते हैं। तो मोटापे को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हाथ रोक नहीं पाते खाने पर, तो उनके लिए भी बहुत सारे और इलाज भी हैं। वो किस तरह से होंगे वो भी आपको बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि आपने वैसे भी अपना ख्याल कैसे रखना है और मोटापे की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ये भी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार खान, जो बैरियाट्रिक सर्जन है। बैरियाट्रिक सर्जन के सर्जरी के हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि लोगों को भी, ताकि हम बता सकें कि बैरियाट्रिक सर्जन होते कौन है। बैरियाट्रिक सर्जन वो सर्जन होते हैं जो कि मोटापे की सर्जरी करते हैं। इसके अंदर वेट लॉस सर्जरी होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके साथ। ये सर्जरी जैसे लोगों की शुगर को भी ठीक कर देती है, ब्लड प्रेशर ठीक कर देती है, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देती है, सांस के मसले ठीक कर देती है, घुटनों के मसले ठीक कर देती है। बिकॉज मोटापे की वजह से होते हैं तो वो सारी चीजें ठीक हो और जाती हैं। कई लोग ऐसा है कि वो इतना इतना वो कहते हैं ना जालिम फैट हो जाता है कि वो कम ही नहीं हो पाता। अच्छा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। मोटापा एक उम्र अमराज है, ये आपकी लाइफ कम कर देता है। ये इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी मोटे लोगों में ज्यादा होती हैं, खासतौर पे फीमेल ऑर्गन्स के जो कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा ये आपको एक वेल नोन चीज़ है, आपको डायबिटीज देगा। आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, शुगर जल्दी हो जाती है मोटे लोगों को। वो खवातीन जो मोटी हैं उनको प्रेगनेंसी में शुगर और ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो जाती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। लोगों को कोलेस्ट्रॉल के मसले आते ही आते हैं, और इनको सबसे जो डेंजरस मसला आता है वो सांस का आता है। हम्म। आप जो बहुत ज्यादा हैवी लोग हैं उनसे कभी बात करें ना, वो सीधा सो नहीं सकते रात को, उनको सांस बंद होता है उनका चर्बी की वजह से। तो ना वो 2-3 तकिए रख के बैठ के सोते हैं, सारी सारी रात नींद नहीं आती, जिनको बैठे बैठे सो जाते हैं इस वजह से। इसलिए ओह हार्ट अच्छा। अटैक्स, फॉलेज, ये चीजें इन लोगों में बहुत कॉमन है। और बहुत से लोगों को वो फिर बाइक पे मशीन मुंह पे लगानी पड़ती है, एक वेंट की तरह मशीन होती है, लेकिन मुंह पे पूरा मास्क हम्म। कवर कर देती है, सारी रात सोना उसके साथ पड़ता है। बहुत तकलीफ दे होता है ये मामला। एक अच्छा। एवरेज बंदा जो 70-80 साल जिंदगी हम्म। गुजार जाता है मोटापे के साथ, बेचारा समटाइम 40-50 ही क्रॉस कर सकता। अच्छा, ये कहते हैं ना कि जो एक बड़ा ही जालिम फैट होता है, चाहे आप जितना भी डाइट करें वो ख़त्म नहीं हो पाता। हार्ट ये, फैट। हाँ जी, ये कितना कितना टाइम ये लगता है फैट को ख़त्म होने में। आई रिमेंबर दिस थिंग, बेसिक रूल ये है कि जो फैट सेल दे नेवर डाई। आप हम्म। कभी ओवर ईट करते हो ना, 2-4 दिन आपने बिंज ईटिंग की है, ठीक है, बुफेस किए हैं, और उसके बाद आपने वेट गेन कर लिया, उसमें आपके नए फैट सेल बन जाते हैं। फैट सेल हम्म। जो है ना, उनकी लाइफ 50 years है, वो मरते नहीं 50 है। जब आप इयर्स। डाइटिंग, ओ माय 50 years गॉड। है, दे आर गोइंग टू आउट लास्ट यू। तो हाँ। जब आप डाइटिंग करते हो ना, किसी हाँ। वजह से भी, या चाहे किसी चीज से भी डाइटिंग करो या वजन घटाओ, हम्म। तो वो श्रिंक कर जाता है, वो पतला हो जाता है, मरता नहीं है वो। इसलिए वो वेट करता है, हम्म। उसको भूख होती है कि मैं अपने साइज को वापस गेन करूं, ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सी डाइटिंग छोड़ते हो, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा खाते हो, वो फौरन सारी की सारी चीज को फैट में कन्वर्ट बॉडी करती है, और उसी को दोबारा भरना स्टार्ट कर देती है। नतीजतन वो दोबारा एक्सपैंड कर जाता है। अच्छा तो आप कहते डॉक्टर, हो मैंने इतनी डाइटिंग की, जी जी, अच्छा फिर भी डॉक्टर वापस साहब, आ एक जाता चीज़, एक सिर्फ आपसे एक माजरत है, सॉरी, कि आप ना थोड़ा सा पीछे होके बैठे ना, अब आपके जो है ना क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, है। सही है, ओके। अच्छा, अब ये बताइएगा कि स्पेशली हम जानना चाहेंगे कि जदीद तरीके जो है, क्योंकि यही है कि जालिम फैट है, तो ये जालिम फैट जो है ये जदीद तरीकों से ख़त्म हो जाता है, जो जदीद सर्जरी है जो फैट के हवाले से। डेफिनेटली हो जाता है, इसके मल्टीपल तरीके हैं। मैं जस्ट एक बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जो जालिम फैट की आपने बात की है, ये आपकी नेचुरली आपको मिली हुई होती है, जेनेटिकली आपके साथ होती है। वो इस तरह एग्जांपल है कि एक घर में दो बहनें होती हैं, हम्म। एक सब कुछ खाती है, बिल्कुल पतली रहती है, और एक हम्म। कुछ भी नहीं खाती, लेकिन बेचारी सारी जिंदगी टी टोस्ट पे डाइटिंग करती रहती, लेकिन मोटी रहती है। तो हम्म। ये, जिसमें आपका एक बच्चा काला है, गोरा है, आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप अपने जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, ये आपको आनी है। कुछ लोगों की इस तरह हार्ट फैट होती है, वो जान नहीं छोड़ती, वो जितनी डाइटिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वो हमेशा पहले करनी चाहिए, लेकिन वो कम नहीं हो रही होती। तो इनके लिए ऑप्शंस है। अगर आपका हम्म। वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप, इंजेक्शन आजकल बहुत सेफ आए हुए हैं। ओज़ेम्पिक के नाम से है, इट्स अमेरिकन ब्रांड है, आपको लाइक 23,000 समथिंग का मिल जाएगा। महीने की डोज की मैं बात कर रहा हूँ, हफ्ते में एक बार लेकिन लगता अच्छा, होता है। ओज़ेम्पिक के बारे में ये है कि बाज़ लड़कियां जो है वो बिल्कुल स्किनी होना चाहती हैं, या बाज़ लड़के बिल्कुल पतले होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने सुना है कि ये नहीं है, जो बहुत ज़्यादा जिनका फैट हो उन्हीं के लिए सही रहता है।
एग्जैक्टली ये इससे ऑपोजिट सिचुएशन है रियलिटी के अंदर। जिन लोगों का बहुत फैट है लाइक 140 केजी के हैं, तो ozempic आपको मैक्सिमम एक साल इस्तेमाल करके 16% वेट लॉस करेगा। अच्छा, 140 केजी से आप 120 किलो पे आओगे, आप स्टिल मोटे ही रहोगे। हाँ, अच्छा। लेकिन जो 70 केजी हैं, जो 80 केजी हैं, इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ये आपको बेशक 10 किलो भी कम करा दे, तो 70 वाला 60 पे आ जाए और 80 वाला 70 पे आ जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब ये लेकिन फुल 10 मोटे पाउंड लोगों से में कम नहीं कम करेगा, ये 10 पाउंड तक खाली करेगा। 16 वन ईयर यूज करेंगे तो 16% ऑफ बॉडी वेट, आप अगर 100 किलो है तो 84 किलो पे आ जाएंगे। अच्छा, मतलब केजी के हिसाब से ये मतलब 20 पाउंड तकरीबन हो गया कि केजी जो है वो 10 केजी तक ये कम हो जाएगा। तकरीबन 20-25 पाउंड, लेकिन साल यूज करके। और एवरेज कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ का थोड़ा कम होगा। ये आपको ना भूख मिटा देता है आपकी, तो इट्स वेरी सेफ। ठीक है, इट्स मोर देन ऑलमोस्ट 88 99 98% सेफ है। 1% लबलबे की सोजिश के चांसेस हैं, जानलेवा नहीं होते हैं। 0.5% चांस है कि आपके जो है ना मैदा स्लो हो जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत कम रिस्क हैं इसके अंदर। इट्स अ वेरी सेफ इंजेक्शन अगर आप डिप्रेशन में नहीं है। ये आपको रूल आउट करना है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनमें सुसाइडल थॉट्स के चांसेस होते हैं कि वो आ जाएं। ओके, मतलब थोड़ा सा अदर लेकिन हल्का फुल्का सुसाइड साइड कमिट इफेक्ट नहीं है, करते। हाँ। ओके। हाँ, लेकिन कमिट नहीं करते सुसाइड, थॉट्स आती हैं। तो डिप्रेशन को रूल आउट करना बहुत जरूरी है ओलंपिक उसके लिए फिर ये कि स्टार्ट आप करने से पहले। एक्सरसाइज और ये चीजें रखें तो फिर इंसान वैसे ही डिप्रेशन से जो है वो दूर चला जाता है। एक क्वेश्चन और है कि किसी कोई जिस्म का आधा, स्पेशली कहते हैं कि लिवर पे कोई भी दवाई होती है अफेक्ट करती है, तो लिवर वगैरह पे तो अफेक्ट नहीं करता ये? नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली आपके लिवर फंक्शन वैसे ठीक होने चाहिए। लिवर किडनी आपके ऑलरेडी ठीक है, हमेशा पहले टेस्ट करा लेते होते हैं प्रिस्क्रिप्शन से पहले। तो वो अगर ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो ऑलरेडी डैमेज्ड है तो डेफिनेटली जो है ना, कोई भी ड्रग होगी वो हर चीज को डैमेज अच्छा, करती व्हाट होती है। अबाउट अगर किसी का फैटी लिवर है या किसी के लिवर में और कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो क्या वो ये ले सकता है या नहीं? वो ले सकता है। अगर लिवर फेलियर में नहीं है तो वो ले सकता फिर है। ले वेट सकता कम है। होगा तो फैटी लिवर भी कम होगा। लेकिन ये ओलंपिक उन लोगों के लिए जो थोड़े से मोटे हैं, ठीक है। बिल्कुल, जी जी। आपको लिटरेचर में बताया जाएगा जी 140 किलो वालों को दे, 140 किलो वाले को डेफिनेटली हम देते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी हम सर्जरी भी करते होते हैं, अच्छा क्योंकि ना अच्छा, वो ये 20 किलो हो ये जाए जरा तो बताइएगा कि समझ। ये जो आपने जो कॉम्बिनेशन बोला है सर्जरी और ओज़ेम्पिक का भी, ये भी जरा सा बताइएगा। और स्पेशली ये कि फिर तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए ओज़ेम्पिक नहीं दी जाती होगी, क्योंकि सर्जरी से काफी हद तक जो है फिर दो रिकवरी हो साल से जाती है। ऊपर नहीं देनी चाहिए। देखिए, ओलंपिक जो है ना आपको एक प्राइम करती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, कम खाने की आदत डालने के लिए होती है। आपने वो अपनी आदत डालनी है, क्योंकि जब आप ओलंपिक छोड़ेंगे आपको भूख दोबारा लगेगी, आपका हम्म वेट वापस आएगा। आप हम्म। सारी जिंदगी यूज नहीं कर सकते। तो वो जो थोड़े खाने की आदत है उसको रूटीन बनानी है। हमेशा ओलंपिक से उन लोगों ने वेट लूज किया है जो साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कम से कम 1 घंटा देते हैं अपने आप को तेज वॉक में, 15-20 मिनट 30 मिनट वर्कआउट में पसीना निकालते हैं अपना, ठीक है। और हम्म। डाइट में कार्ब्स को कट डाउन कर लेते हैं। नो रोटी, नो चावल। रोटी है तो थोड़ी सी, चावल बिल्कुल नहीं, बाजार की खाना बिल्कुल नहीं। अपना डाइट फूड बनाते हैं, रखते हैं। घर वालों के साथ डाइट फूड नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज के अंदर ताने देने की आदत बहुत ज्यादा है। ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम क्या खा रही हो। हाँ, दैट्स सो तो सैड वैसे, आपको हाँ। जैसे भी है अब आपको ये स्ट्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना खाना बनाओगे, अलग खाओगे, साथ डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ओलंपिक इस्तेमाल करोगे, फिर अच्छा, वेट लॉस आएगा। जस्ट डोंट थिंक कि मैंने ओलंपिक लगा लिया तो मैं जाके आइसक्रीम खा लूं या बाहर जाके मैं पकौड़े फिर समोसे खा आपको लूं। हाँ इट्स नॉट गोइंग कंट्रोल टू भी वर्क। करना है ना। अच्छा, आपने ये सर्जरी के बारे में कुछ बताया था कि सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं फैट रिडक्शन के लिए? अच्छा, जिन लोगों जो इससे ऊपर वेट के लोग होते हैं, लाइक फीमेल्स हैं जो 85 केजी से ऊपर आमतौर पर चली जाती हैं, जो मेल्स हैं 100 केजी से ऊपर चले जाते हैं, तो ये लोग विदाउट सर्जरी वजन कम ही नहीं होती। बीएमआई हम्म 33 से ऊपर पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। वो इसलिए क्योंकि ये जब तक ये जो भी कोशिश कर लें, बहुत कोशिश कर लें, तो इनमें से सिर्फ 5% लोग हैं शायद जो है ना, वो ये रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, 5% लोग वजन घटा पाते हैं विदाउट सर्जरी। बाकी बेचारे सारी जिंदगी जो मोटा था वो आपको मोटा ही नजर आएगा, बेचारा एफर्ट करता रहता है। तो सर्जरी इसलिए बनी है कि ये इसको कम करे। और सर्जरी में जो है ना कोई फैट नहीं निकालते, क्योंकि आप फैट डायरेक्ट इतने मोटे बंदों की निकाल दो, लाइपोसक्शन जिस तरह होती है, तो वो हम्म एक तो फैट वापस आ जानी है, दूसरी इतनी फैट निकाल नहीं सकते, ब्लीडिंग हो जानी है, इन्फेक्शन हो जानी है। तो हम्म। रिमेंबर, फैट निकालना लाइपोसक्शन है फॉर मॉडल्स जो आप ऑलरेडी 70 केजी पे हो, आप पेट पे थोड़ा सा फैट है, कोनियों में थोड़ा सा फैट है, डबल चिन है, उन चीजों के लिए फैट फ्रीजिंग इंजेक्शन और फैट थोड़े बहुत निकालते हैं। जो फुल हैवी लोग हैं ना, जो मैंने वेट्स अभी बताए हैं, इसके लिए सर्जरी होती है, और ये कैमरे से होती है। छोटे सुराख करके पिन होल, ये जो 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर के छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे हम स्टमक के खाने की कैपेसिटी कम कर देते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। या तो हम खाना वेदे में जाता ही थोड़ा है, बंदा कम खाने से पतला हो जाता है, नेचुरल तरीके से पतला होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसके इस तरह।
दूसरा ये है कि बाईपासेस होते हैं जो नए ऑपरेशन है, उसमें ये होता है कि खाने का रास्ता तब्दील कर देते हैं। खाना मैदे में नहीं जाता, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत की कैपेसिटी थोड़ी है, 2 निवाले खा के तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें खाना हजम कम होगा। बेसिकली पतले लोगों वाला सिस्टम लगा देते हैं कि जितना भी खा ले उनको हजम कम होता, लगता कम है। ये जो कहते हैं ना कि स्टमक जिसे कहते हैं ना कि कट कर देते हैं जो ऑपरेट करके फिर काट उस दिया स्टमक, मैदा। तो वो फिर इजी हो जाता है कि वो खाना ही फिर थोड़ा खाते हैं, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी है और इसी तरह ही जो है इंसान अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकता है। कोशिश ये करें अपने लाइफस्टाइल को ज़बरदस्त बनाएं कि इतनी मुश्किलात से ना गुजरना पड़े, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा बीमारियों तक पहुँच जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो सर्जरीज की तरफ फिर आ सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।